माता की मित्रों, हम लोग नक्षत्रों की बातें कर रहे हैं और अभी भरणी नक्षत्र का चैप्टर मैंने चालू कर रखा है कि भरणी नक्षत्र के हर चरण में और प्लेस कोई भी ग्रह हो और उस पर दृष्टियां वगैरह दूसरे ग्रह की हो तो उसका कैसा फल हम लोगों को मिल सकता है। आज बात करते हैं मंगल ग्रह की या मंगल देव की। मंगल ग्रह अगर भरणी नक्षत्र में है, पहले चरण में अगर मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति की परदेश में कोई बीमारी या ऐसा व्यक्ति के जीवन में, जीवन के ऊपर या स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम जल्दी आ सकती है। तो इसमें यह परामर्श दिया गया है कि जहां तक हो सके आप कोई भी वाहन अगर चलाते हैं तो उससे बचें। कब तक बचें? मेरे हिसाब से बालारिष्ट योग वैसे भी मना किया गया है कि 18 या जो भी उम्र है 21 साल जितनी भी है, जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता है तो वहां तक नहीं चलाए, चाहे अभ्यास के लिए सीखने के पर्पज से हो। क्योंकि आजकल क्या होता है, एक फैशन जैसा हो गया है। मैं अगर मेरे घर में बाइक वगैरह है, मैं चलाता हूँ तो मेरा बच्चा चाहे 5 साल का ही है, मैं उसको सामने बैठा के उसको सिखाने का कोशिश करता हूँ, तो उससे बचें। वो काम नहीं करना चाहिए ऐसे जातक के साथ जिसके भी बच्चे के भरणी नक्षत्र में मंगल हो प्रथम चरण में, तो उस बच्चे के साथ ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो 20-21 साल क्रॉस कर दिया, खासकर 25 साल तक मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। 25 साल बाद में अगर करता है तो इतना कोई प्रॉब्लम, क्योंकि उस समय तक मंगल का जो पर्टिकुलर पीरियड होता है वो मोटा मोटी निकल जाता है। अब अगर दूसरे चरण की बात करें तो जातक को बुद्धिमान, परिश्रमी, लेकिन कुछ शरीर से दुर्बल या कुछ स्किन डिसीज वगैरह ऐसे जातक को हो सकती है। वो उसका विषय में या उससे कनेक्टेड कोई चीज़ हो, कोई दवाई वगैरह, ये सब का कुछ विशेष ख्याल, जैसे ही कोई स्किन डिसीज वगैरह आपको हुई तो तुरंत उसका इलाज कराने की कोशिश करें और कुछ ध्यान रखें जितने जल्दी हो सके। मैं, क्योंकि मेरे कुछ ऐसी बातों के विषय में मैं ज़्यादा डीपली बोलना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ तक हो जितनी जल्दी हो सके, जो भी शादी की उम्र वगैरह है तो हाथ शादी वगैरह कर ले। आपका बिजनेस, कैरियर और स्टडी ये होता रहेगा। तो मेरा यही सजेशन है ऐसे जातकों को। अगर तीसरे चरण में हो भरणी नक्षत्र पे मंगल, तो ये कुछ अशुभ बताया गया है और कुछ 45-50 साल तक ये आपको परेशान भी कर सकता है। लेकिन 50 साल बाद में ये बहुत सुख देता है, बहुत सुखी करता है आदमी को। चतुर्थ चरण में अगर मंगल हो तो सफल चिकित्सक बन सकता है और जातक को देश के उच्चतम पद पर भी स्थापित कर सकता है। अब उच्चतम पद बाकी ग्रह कैसा सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है कि कहाँ तक उच्चतम पद, क्योंकि अपने देश के संविधान के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति है और पीएम है, तो वहां तक वो आपको लेके जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ये गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट जॉब हो या बिजनेस हो, ये आपको कुछ अलग श्रेणी या कुछ प्रोग्रेसिव श्रेणी में जरूर आपको लेके जाएगा। अब अगर सूर्य की दृष्टि हो भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र में मंगल हो, कहीं भी प्लेस हो और उसके जस्ट सामने सूर्य हो या कहीं पे भी बैठ के उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो सूर्य अगर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो धनी, मानी, विनम्र और बुद्धिमान बनाता है। सूर्य का फल बहुत अच्छा है। चंद्रमा, कुछ फीमेल्स, मतलब मेल है तो मेल, फीमेल में, फीमेल है तो मेल में, उनके प्रति कुछ आकर्षण की मात्रा ज़्यादा होती है और कठोर हृदय होता है ऐसा आदमी। मतलब क्या है कि अपना काम निकला और फिर निकल जाता है। ऐसा ही कुछ फल भरणी नक्षत्र में
अगर मंगल है, चंद्रमा देख रहा है, तो उसका बताया गया है। बुध की दृष्टि हो तो जातक को कुछ अलग टाइप का बनाती है। मतलब ऐसा जातक क्या है कि कुछ बातें ज़्यादा करना या फीमेल्स में फेमस होना, तो उस टाइप का कुछ अलग अलग टाइप का इंसान बना देती है। बच्चों में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ संगत में आ गया, तो उसका भी बड़ा इफेक्ट होता है। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है जिसको भरणी नक्षत्र पे मंगल है और चंद्रमा या बुध, दोनों के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं, अगर देख रहा है तो आप कम से कम 15-16 साल तक बच्चे के ऊपर ट्रेक रखें और उसको संस्कारित करें, तब उसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। गुरु अगर है तो संपत्तिवान बनाता है, लेकिन थोड़ा गुस्सेल भी बनाता है साथ में, और परिवार में कुछ प्रभुत्व देता है। भरणी नक्षत्र पे मंगल है और उसको गुरु देख रहा है, तो परिवार में प्रभुत्व देता है। मतलब अगर संपत्तिवान है तो ऑटोमेटिक उस आदमी का बात सुना जाएगा, लोग मानेंगे उसकी बात को। अगर दूसरा परिवार में उसके समकक्ष या उससे ऊपर नहीं है, तो सब उससे नीचे ही है, तब तो उसका बात मानेंगे। शुक्र है, परिवार समाज अपने सब दायित्वों का निर्वाह करता है। कुछ फीमेल्स वगैरह में, या मतलब एंटी, जैसे मेल है तो फीमेल में, फीमेल है तो मेल में, उसके विषय में कुछ भोगवादी परंपरा में जा सकता है, लेकिन सामाजिक दायित्व और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करता है ऐसा इंसान। शुक्र की दृष्टि हो तो थोड़ा दुर्बल बनाता है शरीर से, और परिवार से भी बहुत दूर जाने का ट्रेक देता है। मतलब उसकी प्रोग्रेस अपने जन्म स्थान से या परिवार से दूर होती है। तो ऐसा भरणी नक्षत्र में अगर मंगल है और उन पे इस तरह से ग्रहों की दृष्टि है, तो उसका इफेक्ट आता है। अब समय को व्यर्थ नहीं करते हुए मैं बुध की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर बुध है भरणी नक्षत्र में, तो बुध अगर भरणी नक्षत्र में है प्रथम चरण में, तो इसमें कुछ थोड़ा बालारिष्ट योग बना देती है। या तो बचपन में उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कुछ भय उसको बना रहता है। लेकिन अगर बालारिष्ट योग से ऐसा जातक निकल गया, बालारिष्ट योग मतलब 12-13 साल तक का इसमें बताते हैं कि 12-13 साल तक अगर वो जातक स्वस्थ और सकुशल है, तो फिर उसको बहुत बड़ा लेखक बनाते हैं। भरणी नक्षत्र का बुध अगर प्रथम चरण में हो और बालारिष्ट योग से बच्चा निकल चुका है, तो बहुत बड़ा राइटर बनता है ऐसा जातक। द्वितीय चरण में हो तो सबके प्रति, औरों के प्रति, सबके प्रति उदार रहता है। पिता से थोड़ा खटपट रह सकता है ऐसा जातक को, लेकिन कोई भी काम लेता है ना, उसमें लाभ की मात्रा उसको कम मिलती है अगर दूसरे चरण में बुध है। तीसरे चरण में अगर बुध है तो जातक को शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान, उदार, पत्नी के मामले में बेहद सौभाग्यशाली, ठेकेदार, मैकेनिकल इंजीनियर आदि क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करवाता है बुध आपको। चतुर्थ चरण में हो तो जातक को सरकारी नौकरी दिलवाता है। ऐसा जातक इंजीनियर भी बन सकता है। 45-50 साल तक उसको जीवन का सब सुख मिलता है। उसके बाद में थोड़ा कष्ट उसके जीवन में आ सकता है, लेकिन 45-50 साल तक वो सब सुखों को भोगता है। उसके बाद में कष्ट अगर हम लोग देखें तो कोई शारीरिक ट्रबल की वजह से आ सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एक उम्र के बाद में आदमी जब वर्किंग ज़्यादा करता है, बिजनेस में लगा रहता है, तो कुछ शारीरिक प्रॉब्लम उसको ऐसी 45-50 साल बाद में आ सकती है कि एनी टाइम मतलब दवाई लेते रहें। जनरली आजकल तो ये 45-50 के पहले ही चालू हो जाता है। अब भरणी नक्षत्र पे बुध, इसमें अगर आप ज्योतिष के विषय में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो भरणी नक्षत्र पे बुध के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ती नहीं, तो सूर्य का फल यहाँ पे बताया ही नहीं गया। अगर हम लोग
उसमें भूगोल में जाएंगे या ज्योतिष की वो चीज़ों में जाएंगे कि सूर्य के साथ बुध रहता है, शुक्र रहता है, या मंगल रहता है, या चंद्रमा रहता है, क्योंकि फास्ट प्लानेट सब यही है, तो मोस्ट प्रोबेबली सूर्य के साथ ही रहता है बुध। और भरणी नक्षत्र में अगर बुध है तो हो सकता है सूर्य भी भरणी में ही बैठा मिले आपको। ये साथ साथ ही रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जोर मारे तो ये एक घर या दो घर इधर उधर रहते हैं। तो भरणी नक्षत्र पे अगर बुध है तो उस समय सूर्य की दृष्टि बुध पे नहीं पड़ती। हाँ, चंद्रमा की दृष्टि हो तो कलाकार होता है और स्त्री सुख से भी लाभान्वित होता है, धन धान्य वाहन भवन सबका सुख मिलता है। अगर मंगल की दृष्टि हो तो अधिकारियों का कृपा पात्र बनाती है और उसके कारण उससे आर्थिक लाभ भी होता है। मंगल की दृष्टि हो तो थोड़ा झगड़ालू बना देती है। मतलब मंगल की दृष्टि अगर भरणी नक्षत्र पे प्लेस हुए बुध के ऊपर मंगल की अगर दृष्टि है तो फिर झगड़े फसाद करना या छोटे मोटे झगड़े करना, या वो अपनी हैसियत के हिसाब से समझ सकते हैं आप कि ऐसा जातक जिस हैसियत में रहता है उसके हिसाब से उसके उस टाइप के झगड़े भी हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि जीवन को सुखी बनाती है, अच्छी पत्नी मिलती है, संतान सुख भी अच्छा मिलता है और संतान से भी सुख मिलता है। संतान सुख तो मिलता ही है, संतान से भी सुख मिलता है। अगर शनि की दृष्टि हो तो आलसी, कुछ अनैतिक कामों में ऐसा इंसान जा सकता है और थोड़ा कठोर स्वभाव का इंसान को भरणी नक्षत्र पे बुध पे अगर शनि की दृष्टि पड़े तो इंसान को ऐसा कुछ कठोर हृदय बना सकता है। तो इस पाठ में मैंने बुध और मंगल की बात कर लिया कि एक ही पाठ में दोनों में, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं बनाना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है, एक मिडिल श्रेणी, जितना टाइम आप लोग स्पेंड कर सको और मैं भी कंटिन्यू बोल सकूं। क्योंकि मेरा कोई पहले से लिखा हुआ तो मैं बोलता नहीं, उसी समय लिख के उसी हिसाब से जो मैंने पढ़ा है या जो थोड़ा बहुत अभ्यास में भी देखा है, अब मोस्ट प्रोबेबली मैं पढ़ा हुआ ही बोलता हूँ। क्योंकि कहीं कहीं हो सकता है मैं अभ्यास के विषय में भी बोल दूँ आपको। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि जब आप ये सब सुने तो खुद भी अभ्यास में जाए। केवल सुनने से या केवल पढ़ने से दिमाग में सेट नहीं होता। ज्योतिष जैसा सब्जेक्ट न तो आपको रटत विद्या से आएगा, न मेमोरी में सुनने से फीड करने से आएगा। ज्योतिष हमेशा ही अभ्यास से आएगा। आप निरंतर उसका अभ्यास करते जाएंगे, क्योंकि अलग अलग ग्रहों का, नक्षत्रों का, दृष्टियों का, फिर वर्गों का, वर्ग कुंडलियों का, दशा महादशा और गोचर का अलग अलग इफेक्ट होता है। तो जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे, वेद अवेद ये सब के बारे में जानकारी नहीं करेंगे, दशा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सब का जानकारी नहीं करेंगे, तो फिर उसमें पारंगत तो होना सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर वो ज्ञान भी हम लोगों को क्या परेशान करना चालू कर देगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है ना वो दुख देता है। तो आप सीखें और अभ्यास करें साथ साथ, और जहाँ तक हो सके अच्छी किताबें भी मंगवा के रखें। जहाँ तक बात मेरी है, मेरे दिए हुए जितने भी पाठ हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप कमेंट करिए चैनल में, हर कमेंट का आंसर आपको मिलेगा। रही बात कुंडली प्रिडिक्शन की, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अभी मैं ज्योतिष सिखाने के ही पाठ दे रहा हूँ। कुंडली प्रिडिक्शन करना मेरे लिए इतना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना एक सर्विस है और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अर्जित किया है वो सबको देख के जा सकूं। तो उसके लिए मेरे को माफ करें। जब हम लोग चैनल में अभ्यास करेंगे और चैनल में अगर आप बोलेंगे कि आप
मेरी कुंडली का चैनल में भी प्रिडिक्शन कर दो, तब एक अलग बात है, ज़रूर करेंगे। लेकिन पर्सनली मैं कुंडली का प्रिडिक्शन आपको मैसेंजर पे या आपको कॉल पे जाके देना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, और मेरी इच्छा भी नहीं है ये सब करने की। क्योंकि कुंडली प्रिडिक्शन वही सही होती है जब एक दूसरे को जानते हो। तो फिलहाल न तो आप मेरे को जानते हैं, न मैं आपको जानता। तो उसके लिए मेरे को माफ़ करें। आप पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप निसंकोच लिखिए, आपको हर बात का आंसर मिलेगा। जय माता की मित्रों, आशा है माता रानी कृपा करे सब पे, सब स्वस्थ रहे।